नमस्कार, डिबेट छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दिनकर आनंद। आज बात होगी प्रतिज्ञा या पाप की। दरअसल छत्तीसगढ़ के बेमतारा के वीरनपुर गांव में दो समुदायों में हुई हिंसा और एक युवक की मौत के बाद विश्व हिंदू परिषद की तरफ से बुलाए गए छत्तीसगढ़ बंद के दौरान बस्तर जिले के जगदलपुर शहर में विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने विशेष समुदाय के आर्थिक बहिष्कार की शपथ ली है। आर्थिक बहिष्कार की शपथ में विश्व हिंदू परिषद के साथ बीजेपी के दिग्गज नेता भी मौजूद रहे, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिस पर अब प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर है और कठोर कार्रवाई की मांग कर रही है। हालांकि इंडिया वॉइस इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता। इस पर आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखिए। गैर हिंदू, चाहे वो मुस्लिम हो या ईसाई हो, किसी भी प्रकार का व्यापारिक लेन देन नहीं करेंगे। तो लीजिए जनाब, सियासत का एक और रूप देख लीजिए। धर्म के नाम पर राजनीति कैसी होती है, ये वीडियो ये बताने के लिए काफी है। वैसे इस वीडियो की पुष्टि इंडिया वॉइस हरगिज नहीं करता, मगर वीडियो में साफ तौर पर दिखता है और सुनाई देता है कि धर्म के नाम पर व्यापार करने की शपथ दिलाई जा रही है, जिसमें विशेष समुदाय के लोगों के साथ व्यापार न करने की शपथ खाई जा रही है। आज यह संकल्प लेता हूं या लेती हूं कि पूर्ण रूप से गैर हिंदू, चाहे वो मुस्लिम हो या ईसाई हो, किसी भी प्रकार का व्यापारिक लेन देन नहीं करेंगे। चाहे वो दूध, फल, गद्दा, कबाड़, किराना, किसी भी प्रकार का सामान हो, मुस्लिमों से क्रय नहीं करूंगा। ये तस्वीरें छत्तीसगढ़ के जगदलपुर की बताई जा रही है, जहां खुलेआम व्यापारियों को यह शपथ दिलाई गई। दरअसल कुछ वक्त पहले बेमतारा जिले में हुई हिंसा के बाद छत्तीसगढ़ बंद का आह्वान किया गया। बंद के दौरान बीजेपी और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने लोगों को यह शपथ दिलाई, जिसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। और इस वीडियो की वजह से छत्तीसगढ़ में सियासी पारा भी हाई हो गया है। कांग्रेस ने मामले में बीजेपी को आड़े हाथों लेते हुए कार्रवाई की मांग की है। धर्मांतरण, लौ जिहाद और हिंसक गतिविधियों को देखकर हिंदू समाज का इस प्रकार से सामाजिक प्रतिक्रिया, सामाजिक संकल्प किया जाना, ये किसी एक घटना का दुष्परिणाम नहीं है। ये अनेक घटनाओं के कारण समाज का इस प्रकार से स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। ये समाज के घर घर तक ये विषय जाना चाहिए, गांव गांव तक ये विषय जाना चाहिए। एक भी मुस्लिम या ईसाई समाज के बंधु ने इस प्रकार के हिंसा और धर्मांतरण के विषय की निंदा नहीं की है। ये कदम स्वागत योग्य है। यह बेहद ही आपत्तिजनक है कि भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद कश्यप, पूर्व कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त भंजदेव के द्वारा लोगों को यह शपथ दिलाई गई कि वे मुस्लिम समुदाय के, ईसाई समुदाय के लोगों से किसी भी प्रकार का लेन देन, व्यापारिक खरीदी बिक्री न करें। यह संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। यह देश को तोड़ने वाला काम है। यह देश की गंगा जमुनी तहजीब पे प्रहार है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ऊपर में कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग कांग्रेस पार्टी करती है। अब सवाल ये कि धर्म के नाम पर सियासत का ये खेल कहां तक जायज है? क्या ये आपसी भाईचारे पर चोट नहीं है? क्या ये देश की मूल अवधारणा के खिलाफ नहीं है? सवाल ये भी कि क्या ये गंगा जमुनी तहजीब पर आहत नहीं है? ओम प्रकाश, इंडिया वॉइस, छत्तीसगढ़। तो आज इसी खबर पे करेंगे बड़ी बहस। आप बने रहिए, रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में। आगे इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए प्रशांत दुबे, वरिष्ठ पत्रकार, जुड़ गए हमारे साथ। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया वॉइस पर। सर, ये जो तस्वीरें सामने आ रही है, इसके मायने क्या हैं सर? सियासी मायने, इसको किस तरीके से देखा जाए? क्या अहमियत है इन तस्वीरों की?
देखिए जो वीडियो जो वायरल हुआ है ना, उसका जी। बहुत ज्यादा कोई महत्व नहीं है, क्योंकि पूरे भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर संबंध सोचा जाए या छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में बात सोचा जाए, जी। तो हमारा ताना बाना ऐसा बना हुआ है कि कोई भी किसी से अलग हट के पूरी तरीके से व्यापार से बाहर नहीं हो सकता। जी। ये अलग बात है कि किसी घटनाक्रम के बाद जिस तरह की परिस्थितियां पैदा होती है और लोग इकट्ठा करते हैं, ये हो सकता है कि कुछ इलाकों में ऐसा हो जाए कुछ लोगों के द्वारा कि भाई वो ऐसा सामान ना ले या वैसा सामान ना ले, लेकिन अगर आप शहरी इलाकों की अगर बात करते हैं या बड़े पैमाने पर बात करते हैं, तो बहुत सारे व्यवसाय ऐसे हैं जो एक खास संप्रदाय के लोग करते हैं, दूसरा व्यवसाय ऐसा है कि दूसरे खास संप्रदाय के लोग करते हैं, तो पूरी तरीके से उससे कट पाना मुझे नहीं लगता कि संभव है। जी सर, हमारे साथ के जुड़ गए हैं विष्णु सिंह देव जी, कांग्रेस प्रवक्ता भी जुड़ गए हैं। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारी खास पेशकश में। सर ये आपकी सरकार है, क्या हो रहा है आपके प्रदेश में सर? सीधे बहिष्कार की बात कही जा रही है। सर ये भारतीय जनता, जिन राज्यों में चुनाव होते हैं उन जी। राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सिर्फ एक स्कीम है, हिंदू को मुस्लिम से लड़वाना, मुस्लिम को क्रिश्चियन से लड़वाना, एक समाज को दूसरे समाज से लड़वाना, कुल मिलाकर 100% राजनीतिक जी। ये माहौल बनाने का कोशिश किया जा रहा है। और भारत में शुरू से सभी धर्मों को साथ लेकर के चलने वाला देश रहा है। जी। भारत में गंगा जमुना तहजीब कही जाती है, एक धर्म दूसरे धर्म का सम्मान करता है, एक धर्म दूसरे धर्म के लोगों के साथ रहता है, मिलजुल करके रहता है, एक साथ रहता है। उस व्यवस्था को खराब करके भारतीय जनता पार्टी के लोग देश में अपनी सत्ता पाने के लिए सभी समाज को लड़ाने का काम कर रहे हैं। और रही बात छत्तीसगढ़ में, जो बस्तर अंचल में जो हो रहा है, छत्तीसगढ़ में इनके पास कोई मुद्दा नहीं, ये आर्थिक मुद्दे पे चुनाव नहीं लड़ सकते, विकास का मुद्दा इनके पास है नहीं। 15 सालों में जो इन्होंने लगातार भ्रष्टाचार किया, उसके अलावा जनता के पास जाने के लिए कोई मुद्दे इनके पास बचे नहीं है। और कांग्रेस ने किस्मत से इनको कोई ऐसा मौका भी नहीं दिया पिछले 4-4.5 वर्षों में कि कांग्रेस की कहीं पे बुराई आए, कहीं पे कांग्रेस के खिलाफ लोग बोले। लोग कांग्रेस के साथ हैं, जनता कांग्रेस के साथ है, किसान कांग्रेस के साथ है, प्रदेश का तमाम तबका अगर कांग्रेस के साथ इनको खड़ा नजर आता है। इसलिए ये लोग सिर्फ इनका जो आखिरी हथकंडा है, जो इनका ब्रह्मास्त्र हम बोल सकते हैं, हिंदू और मुस्लिम करके समाज को विभाजित करना, या क्रिश्चियन और धर्मांतरण के मुद्दे को अचानक से उठा करके समाज को विभाजित करना और वोट पाना, तो ये अपना धार्मिक हथकंडा अपना रहे हैं, अपना ब्रह्मास्त्र इन लोगों ने चलाया है। सर आप कह रहे हैं आपके साथ युवा है, आपके साथ किसान है और ये धार्मिक डंडा अपना रहे हैं, तो सर सरकार भी तो आपकी है, कार्रवाई कीजिए ना, वीडियो भी सामने आई है सर। सर छत्तीसगढ़ में गलत करने वालों के ऊपर एक भी ऐसा मामला बता दिए जिस पर कार्रवाई नहीं होती है। सर मामले को लेकर 24 घंटे से ज्यादा हो गए सर, वीडियो सामने है सर, इस पे कितने लोगों पर FIR दर्ज की गई है सर? सर अभी एक रायपुर में एक मामला आया था जी, जिसमें हिंदुस्तान विरोधी कुछ नारे लगे थे, उन लोगों के ऊपर भी FIR हुआ। जशपुर के सन्ना में भी एक ऐसा मामला आया था जहां पे इस तरीके से धार्मिक माहौल खराब करने का कोशिश किया गया था, वहां पे भी FIR हुआ, वहां पे भी कार्रवाई हुआ। अंबिकापुर में टॉकीज में कुछ लोगों ने नारे लगाए थे, उस समय भी FIR हुआ कार्रवाई करने का। तो एक छोटा सा आप समय दीजिए, सरकार को समय चाहिए, कहीं ना कहीं सरकार जांच में लगी हुई है और जांच कराएगी और सभी दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई होगा। सर कार्रवाई होगी, ये दलीलें तो सर लंबे समय से हर पार्टियां देते आई है सर, लेकिन बात यह है कि विधानसभा चुनाव नजदीक है, कहीं आप भी इसको नैरेटिव के तौर पे तो नहीं देख रहे हैं सर? बिल्कुल नहीं सर, कांग्रेस के लिए धर्म कहीं पे मुद्दा नहीं है। कांग्रेस के लिए जो मुद्दा है वो सिर्फ विकास है, छत्तीसगढ़ का डेवलपमेंट है। और इस तरीके के जो लोग छत्तीसगढ़ को जो दो भागों में बांटना चाहते हैं, चाहे वो किसी भी समाज के हों, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल से जुड़े हों, चाहे वो किसी भी पार्टी को मानने वाले हों, किसी भी धर्म को मानने वाले हों, सरकार बाबा हमारे देश का जो संविधान है उससे चलेगा, बाबा साहब अम्बेडकर के कानून से हमारा देश चलेगा। छत्तीसगढ़ की कानून व्यवस्था संविधान से चलती है। ये लोकतंत्र है छत्तीसगढ़, ये प्रजातंत्र है, लोकतंत्र है। उत्तर प्रदेश वाली शासन की व्यवस्था यहाँ नहीं चलेगी। यहाँ पे दोषियों के खिलाफ जल्दी से जल्दी कार्रवाई होगी, इसलिए आप निश्चिंत रहिए। प्रशांत सर मैं आपके साथ आना चाहूंगा। सर क्या ये ध्रुवीकरण की कोशिश आने वाली विधानसभा चुनाव को लेकर है सर? देखिए छत्तीसगढ़ में चुनाव 4-6 महीने बचे हुए हैं जी, तो निश्चित रूप से अलग अलग प्रकार के घटनाक्रम आपको देखने को मिलेंगे। जैसे जैसे परिस्थितियां बनती जाएंगी, जैसे जैसे घटनाक्रम होते जाएंगे, तो लगभग सभी पार्टियां उसका लाभ लेने का प्रयास करेंगी जी। ये जो जिस वीडियो को लेकर अपन चर्चा कर रहे हैं कि इस प्रकार का हुआ, तो देखिए क्योंकि वीडियो सार्वजनिक रूप से जारी हुआ इसलिए मुद्दा बन गया कि सार्वजनिक रूप से उन्होंने ये शपथ ली है कि हम कहाँ से सामान लेना है और कहाँ से सामान नहीं लेना है।
जी। लेकिन अगर इसको व्यक्तिगत रूप से अगर आप देखें तो ये व्यक्तिगत जो मामला है कि वो कहाँ से सामान लेगा और कहाँ से सामान नहीं लेगा, जी ये मामला है। बस ये है कि आप उसको सार्वजनिक रूप से उसको वीडियो बना के कहीं जारी नहीं कर सकते, किसी और को उसको प्रभावित नहीं कर सकते। जी। ये अलग मुद्दा है। मुझे कहाँ से सामान लेना है नहीं लेना है मैं तय करूंगा, लेकिन इस प्रकार से मुझे इसको फैलाना, उसको वीडियो जारी करना, उसको शपथ लेना, ये निश्चित रूप से भारतीय व्यवस्था के पक्ष में नहीं है। सर, हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता केश चौहान जी भी जुड़ गए हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया वॉइस पर। धन्यवाद। सर सीधा सवाल आपसे। सर, ये क्या हो रहा है आपके प्रदेश में? सर, खुलेआम बहिष्कार की बात कर रहे हैं आप लोग। बहिष्कार की बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी किसी समुदाय के, किसी कौम के, किसी धर्म के, किसी जाति के, किसी इंसान के खिलाफ नहीं है जी। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ गलत के खिलाफ। तो सर, जिन्होंने शपथ ली, इस वीडियो की कार्रवाई के बाद उसकी मांग करिए सर। सामने है सर, वीडियो तस्वीर सामने है सर, आप भी कार्रवाई की मांग करिए सर। सबसे पहली बात मैं ये बोलना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी किसी के खिलाफ नहीं है, वो गलत के खिलाफ है। और सर, फिर आप कार्रवाई की मांग करिए सर। क्लियर बात है सर, जब आप कह रहे हैं कि किसी भी धर्म विशेष समुदाय के खिलाफ नहीं है तो कार्रवाई की मांग करिए ना। मैं ये बोलना चाहता हूँ, हम बोलने वाले कौन होते हैं? कार्रवाई करें, कानून करेगा कार्रवाई, कार्यपालिका करेगी। विधायिका का काम नहीं है कार्यपालिका। क्यों सर, आपका कोई लेना देना नहीं है तो आप भी कार्रवाई की मांग करिए सर। सही गलत का फैसला आप भी तो देख सकते हैं ना सर। सुनिए, सही गलत का फैसला हम अपने हाथों में नहीं लेते। सही गलत का फैसला जुडिशियरी अपने हाथों में लेती है। और अगर ये संविधान के खिलाफ है और अगर ये कानून के खिलाफ है तो कार्यपालिका अपना काम करेगी। कार्यपालिका जवाब दीजिए। आप वो कह रहे हैं कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? अगर सही है तो कार्रवाई कीजिए। भारतीय जनता पार्टी थोड़ी ना कार्रवाई करेगी, कार्यपालिका कार्रवाई करेगी। पुलिस कार्रवाई करने के लिए नहीं कहा जा रहा है। विष्णु जी, जवाब दीजिए मामले को लेकर। कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी थोड़ी कार्रवाई करेगी, आप लोग कार्रवाई करेंगे, सरकार कार्रवाई करेगी। नहीं, मैं तो सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि पहल कौन करेगा। पहल तो कांग्रेस कर रही है। कांग्रेस लगातार देश के स्टेट के लॉ एंड ऑर्डर पर नजर बना करके रखी है। लेकिन अगर कहीं ऐसा विषय आता है, भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ व्यक्ति, भारतीय जनता पार्टी का वो कोई छोटा मोटा कार्यकर्ता नहीं है। वो भारतीय जनता पार्टी, वो तो कह रहे हैं कि कार्रवाई आप करेंगे, तो सर कार्रवाई करिए। तो सुन लीजिए, वो भारतीय जनता पार्टी के पूर्व के मंत्री रह चुके हैं। केदार कश्यप एक बड़े नेता है, एक बड़े आदिवासी नेता है। वहाँ के कमल भंस देव जी है, वो बड़े नेता है, इतना ही है। आयोग के अध्यक्ष रह चुके हैं। विरुद्ध अधिनियम कानून आप क्यों नहीं लागू कर सकते? क्यों नहीं लागू कर देते? जैसे उत्तर प्रदेश में आप प्रशांत दुबे जी, ये बताइए ये क्या हो रहा है? वो कह रहे हैं कि कार्रवाई करें, ये कह रहे हैं कार्रवाई क्यों नहीं हो रहा है? सर, आप जवाब दीजिए, क्या हो रहा है ये? देखिए भाई, जो वीडियो जारी हुआ है और कार्रवाई करने की बात है, तो कार्रवाई करने का काम तो सरकार का है। कोई मैं या कोई दूसरा व्यक्ति कार्रवाई नहीं करता। सरकार इसकी जांच करवाए। जांच करवाने का जो सत्ता में पार्टी है वही कार्रवाई करेगी, विपक्षी पार्टी इसमें कार्रवाई नहीं करेगी। तो उनपे इसको डाल देना मैं नहीं समझता कि उचित है। सरकार को टीम बनानी चाहिए, इस प्रकार के मामले को देखना चाहिए, कौन इसके पीछे है, कौन इसके पीछे नहीं है, इसका उद्देश्य क्या है। सारी चीजों का अच्छे से आकलन करने के बाद एक रिपोर्ट तैयार करनी चाहिए और रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन कार्रवाई करने का जो अधिकार है वो तो सत्ता के पार्टी है। जी, केश चौहान सर, ये बताइए सर, छत्तीसगढ़ में तो आदिवासी बनाम गैर आदिवासी का मुद्दा हमने देखा, नक्सलवाद का मुद्दा देखा, तो क्या अब ये हिंदू बनाम गैर हिंदू का मुद्दा विधानसभा चुनाव को देखते हुए आ रहा है सर? देखिए, मैं आपको स्पष्ट कर दूं, जब 2001 और 2011 की जनगणना में लगभग 0.7% हिंदू कम हुए हैं, 0.2% सिख कम हुए हैं, 0.1% जैन कम हुए हैं, लेकिन 0.8% मुस्लिम बढ़े हैं। और तो सर, अगर हिंदू कम हुए हैं सर, तो इसमें क्या गैर हिंदुओं की दोष है सर? हिंदू कम हुए हैं तो गैर हिंदुओं की दोष थोड़ी है सर। मेरी बात खत्म होने दीजिए। जी सर, कंप्लीट करिए, आप बात पूरी करिए सर। हाँ, मैं भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ उस चीज का समर्थन करती है जो संविधान के अनुसार चलेगी, और जो संविधान के हिसाब से चलेगी, जो कानून के हिसाब से चलेगा, उसको कार्रवाई करने का, जैसे अभी पत्रकार महोदय ने बोला कि उसका जिम्मा विपक्ष का नहीं है, उसका जिम्मा कार्यपालिका का है, प्रशासन का है और शासन का है। तो शासन को अगर लगता है और प्रशासन को अगर लगता है तो उस पर कार्रवाई करे, अगर वो संविधान के खिलाफ है तो। और हम कौन होते हैं कि वो जो सर, आप ही बताइए सर, संविधान के खिलाफ नहीं है क्या सर? आप ही बताइए, आप कह रहे संविधान के खिलाफ है तो? देखिए,
आप अगर मान लीजिए किसी को छुरा भोग देते हैं, जी, लेकिन पुलिस प्रशासन जो है कार्रवाई जो है वो पकड़ के जुडिशियरी के पास लेके जाती है। क्यों लेके जाती है? जी, कि वो अपराधी है कि नहीं है ये दिखाने के लिए। ये तो एक बातें होनी है, एक वीडियो है, वो वीडियो सही है जाली है, क्या बोला जाए, क्या कटिंग किया जाए, वो क्या पता। आगे चल के जब पूरी कार्रवाई होगी, जुडिशरी में रखा जाएगा, कोर्ट में रखा जाएगा, उसके बाद ये निर्णय होगा कि क्या ये वीडियो सही है और इसके हिसाब से कोई अपराध हुआ है कि नहीं हुआ है। ऐसी कोई अपशब्द बोले गए हैं कि नहीं बोले गए हैं जो विधि विरुद्ध हो, ये बोले गए हैं कि नहीं बोले गए, ये देखा जाएगा। उसके बाद जाके कार्रवाई होगी उस व्यक्ति विशेष की। इससे पार्टी से कोई विष्णु साहब सर, मैं आपके पास आना चाहूंगा। सर ये कह रहे हैं कि अगर सही है तो सर कार्रवाई होनी चाहिए, तो फिर भूपेश बघेल सीएम कह रहे हैं कि भाजपा राजनीति कर रही है इस पर। ये लोग तो क्लियर कह रहे हैं सर कि अगर सही है तो कार्रवाई कीजिए, तो आप कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 15 सालों से प्रदेश में शासन किया और कहीं ना कहीं ये जनता के उस माहौल को समझती है और उसके तहत सारे आदिवासी सीटों में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति खराब है। चाहे आप सरगुजा की बात कर लीजिए, चाहे आप बस्तर की बात कर लीजिए। सरगुजा की 14 सीटें और बस्तर की 12 सीटें, इन सभी सीटों में लगभग 100% में अभी भाजपा नहीं है और आने वाले समय में सेम स्थिति निकल करके आ रही है। अभी जो सर्वे वगैरह जो हो रहे हैं, इंटरनली जो सर्वे हो रहे हैं, उसमें ये रिजल्ट आ रहा है कि एज इट इज जैसी अभी स्थिति है वही स्थिति वापस से देखने को मिल सकती है। 1-2 सीटें भाजपा को जाती दिख सकती है। तो इन लोग उस चीज को समझ रहे हैं कि विकास इनके पास मुद्दा है नहीं, इनके पास आर्थिक कोई मुद्दे है नहीं, कोई दूसरा मुद्दे इनके पास है नहीं। सिर्फ और सिर्फ अपने लीडर को खड़ा करके, केदार कश्यप कोई छोटे मोटे आदमी नहीं है, लगातार विधायक रहे हैं। उनके पिता एक बड़े लीडर हुआ करते थे, बलीराम कश्यप जी, और खुद भी सांसद इनके ब्रदर रहे हैं और काफी लंबा पॉलिटिकल अनुभव रहा है। अभी भी प्रदेश भाजपा के प्रवक्ता है मेरे ख्याल से। इतने जिम्मेदार व्यक्ति, और बस्तर के कमल भंसदेव जी युवा आयोग के अध्यक्ष थे, अभी बीजेपी के यूथ चेहरा है बस्तर बेल्ट में। तो ये 2 महत्वपूर्ण और बड़े जिम्मेदार पद पे बैठे हुए लोग अगर इस तरीके की बात करते हैं जनता के बीच में जाकर के, तो आप सीधा सीधा ये मान करके चलिए कि हिंदू। आखिरी सवाल, मतलब सर कार्रवाई होगी ना? बिल्कुल कार्रवाई होगी सर, आप निश्चिंत रहिए, बिल्कुल कार्रवाई होगी। सरकार इसको अपने संज्ञान में ले लिया है और लगातार अंदर जांच होना शुरू हो गया और निश्चित रूप से दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई होगी। और ये वीडियो सही है, ये लोग लगातार ऐसा काम कर रहे हैं। सरगुजा में भी इस तरीके से काम इन लोगों ने किया। मैं ये पूछना चाहूंगा। जी सर, ठीक है सर, आप तीनों का सर हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। विष्णु साहब सर, केश चौहान सर, प्रशांत दुबे सर, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब धर्म को लेकर लगातार छत्तीसगढ़ में सियासत गर्मा रही है। एक तरफ से कहा जा रहा है कार्रवाई होगी, तो दूसरे तरफ से कहा जा रहा है कि अगर सही है तो आप कार्रवाई क्यों नहीं करते। ये वाद विवाद चलता रहेगा। फिलहाल आज के लिए हमारी इस पेशकश में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।